तो आज का क्वेश्चन है मिनिमम एस की डिलीट सम फॉर टू स्ट्रिंग्स। गिवन टू स्ट्रिंग S1 एंड S2। हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है S1 और S2। हमें कुछ करेक्टर S1 से डिलीट करने हैं, कुछ करेक्टर S2 से डिलीट करने हैं और इन दोनों को इक्वल बना देना है। और हमें करेक्टर ऐसे डिलीट करने हैं कि उनकी सम ऑफ S की वैल्यू मिनिमम हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसमें से भी सारे डिलीट कर दें, इसमें से भी सारे डिलीट कर दें और दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए, हम बोल दें कि हाँ भाई एम्प्टी एम्प्टी तो इक्वल होता है, लो हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसा नहीं कर सकते, हमें मिनिमम करना है ना। तो मैं मिनिमम करने के लिए इसमें से एस डिलीट कर देता हूँ, इसमें से टी डिलीट कर देता हूँ, तो ई ए इक्वल्स टू ई ए है ना। दोनों इक्वल हो गए, दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो गए और हमने सिर्फ एक कैरेक्टर डिलीट करा है। और फिर इन दोनों का हम सम लेंगे एस की वैल्यू का, एस की जो भी एस की वैल्यू होगी प्लस टी की एस की वैल्यू होगी। अगर वो मिनिमम है, ऐसा कोई और केस नहीं बन रहा है कि बिना कोई कैरेक्टर डिलीट करे दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि एक तो मिनिमम इसमें करना ही पड़ रहा है। तो उसकी वैल्यू का सम मिनिमम होना चाहिए जो कि है 231। ठीक है। तो ये एक LCS का वेरिएंट है, लीस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हम उसके बीच से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो मतलब सब स्ट्रिंग वाले कंसेप्ट तो छूट गए ना, क्योंकि बीच से हम डिलीट कर पा रहे हैं। तो जहाँ पर ऐसी चीज़ होती है वहाँ सब सीक्वेंस काम आती है। और हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इन दोनों की लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल दें तो वो हमारा आंसर है। मतलब वो चीज़ें हमें डिलीट करनी ही नहीं है, उसके अलावा जो बच गई वो सारी चीज़ें हमें डिलीट करनी है। और उनका सम जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। DP का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार ये। मतलब अगर आपने LCS करा है तो आपको ये आ ही जाएगा। मैं एक वो बनाता हूँ क्या, टेस्ट केस डिलीट और लीट के लिए हम देखते हैं। डिलीट लीट और समझ लो यहाँ पे टी भी होता इजी करने के लिए। मैं पीछे से शुरू करूँगा स्ट्रिंग के। समझ लो आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। तो अभी दोनों इक्वल हैं, है ना। दोनों स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर इक्वल है, तो ये हम पक्का डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो सारे कैरेक्टर्स ढूंढने हैं जो इक्वल हैं इसमें, ताकि हम इन दोनों को इक्वल कर पाएँ। तो ये हम डिलीट नहीं करेंगे। तो अब हमें आंसर इसमें से ढूंढना है बाकी बची हुई सब स्ट्रिंग से। इसमें हमें आंसर इसमें से ढूंढना है बाकी बची हुई सब स्ट्रिंग से। तो इसका ट्री ऐसा कुछ बनेगा कि हमने इस टी को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास स्ट्रिंग क्या बची, DELETE कॉमा यहाँ बचा LEE। अब हमारे पास आई यहाँ है ई पे, जे यहाँ है ई पे, फिर से इक्वल। फिर से सिंपल हम बची हुई सब स्ट्रिंग से आंसर देखेंगे, इससे इससे। कुछ डिलीट करने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। DELET बचेगा और दूसरी सब स्ट्रिंग में बचेगा LE। अब देखो अब हमारा आई है टी पे और जे है ई पे। अब अनइक्वल है, अनइक्वल के केस में हमें कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम इक्वल बना पाएंगे दोनों सब स्ट्रिंग को। तो किसको डिलीट करें कि मिनिमम आ जाए? तो अभी हम पहचान नहीं सकते कि किसको डिलीट करने पे मिनिमम आएगा, है ना। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। हम एक बार टी डिलीट करेंगे, एक बार हम ई डिलीट करेंगे और दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम टी डिलीट करते हैं तो सब स्ट्रिंग क्या बचेगी, DELE और दूसरी बचेगी LE। अगर हम ई डिलीट करते हैं तो क्या बचेगा, DELET और दूसरी तरफ ई डिलीट कर दिया तो सिर्फ L बचा। अब इन दोनों में से अभी इसके सब नीचे पूरा ट्री बनेगा ना, लेकिन हमारा आंसर रिकर्सिव कर रहे हैं हम, रिकर्सिव सोचना पड़ेगा हमें। इन दोनों में से, इन दोनों के सब ट्री में से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो इसमें फिर ई और ई इक्वल हैं तो इसका एक ही बनेगा, एक ही ब्रांच बनेगी, क्योंकि इस सब ट्री से आंसर निकलेगा और इस सब ट्री से DEL और यहाँ सिर्फ ई बचेगा। और क्योंकि यहाँ आई और जे अलग अलग हैं तो यहाँ दो केस बनेंगे, या तो मैं टी डिलीट कर दूँ या मैं एल डिलीट कर दूँ। DELE, यहाँ मैंने टी डिलीट कर दिया, यहाँ मैं एल डिलीट कर देता हूँ, यहाँ बचा सिर्फ DELET और दूसरी स्ट्रिंग हो गई MT। ठीक है।
अब यहाँ अलग अलग है, मतलब समझ गए ना तुम, ऐसी बनता जाएगा बेस केस ये हो जाएगा कि जब दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी है, अगर दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी हैं तो हम रिटर्न करेंगे ज़ीरो, कि हमें कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इक्वल हैं। और एक केस ये बन सकता है ये वाला, कि एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई है और दूसरी स्ट्रिंग अभी भी चल रही है, तो अब हम इसको कैसे इक्वल बना सकते हैं कि हम इसके वन बाई वन सारे लेटर डिलीट कर देना, मतलब एस की वैल्यू का सम इसका रिटर्न करेंगे हम, जो बची हुई सब स्ट्रिंग है ना। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो चलो कोड करते हैं तब आ जाएगा समझ। अ, एक फंक्शन बनाएंगे हम जिसका नाम रखेंगे सम, नहीं, मिनिमम सम ऑफ डिलीटेड करेक्टर्स। इसमें हम पास करेंगे S1 S2, क्योंकि हम पीछे से शुरू कर रहे हैं तो S1 का लास्ट इंडेक्स, S2 का भी लास्ट इंडेक्स, और इसको हम कर देंगे रिटर्न, यही हमारा आंसर है। मिनिमम सम ऑफ डिलीटेड कैरेक्टर, ये हमें आंसर रिटर्न करेगा, सम रिटर्न करेगा, तो इंट स्ट्रिंग stri, करना चेंज स्ट्रिंग S1 लिखने में दिक्कत आ रही है तो ए भी कर देते हैं, और क्या, इंडेक्स आई, इंडेक्स जे, और एक सेकेंड इसको पास बाई एड्रेस करते हैं, रिकर्सिव सॉल्यूशन है, मेमोरी ज़्यादा लग जाएगी अगर एड्रेस से पास नहीं करेंगे हम तो। बेस केस क्या था हमारा, जब दोनों स्ट्रिंग खत्म हो गई है, यानी दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी है, ये कब होगा, जब आई ज़ीरो से कम हो गया होगा, इक्वल्स -1 एंड जे इक्वल्स -1, जब दोनों स्ट्रिंग खत्म हो गई है तो रिटर्न ज़ीरो, हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है। दूसरा केस था हमारा, अगर एक स्ट्रिंग खत्म हो गई है, समझ लो आई खत्म हो गया है, जे अभी भी बचा है, तो हम जे के लिए सॉल्व करेंगे, जे की सारी वैल्यू डिलीट करते जाएंगे ना, ए बी आई एस ई, जे हम डिलीट कर रहे हैं, और क्योंकि हम जे की वैल्यू डिलीट कर रहे हैं तो उसकी उस करेक्टर को भी हम ऐड करेंगे जो डिलीट कर रहे हैं ना, उसकी एस की वैल्यू बी से डिलीट कर रहे हैं, तो दिस शुड वर्क फाइन। सिमिलरली जे ख़त्म हो चुका है, -1 रिटर्न, अरे सॉल्व क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉल्व की आदत हो गई है मुझे, इतना बड़ा नाम देना ही नहीं था, सॉल्व नहीं देना पड़ेगा। ए कॉमा बी आई 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 कम हो जा, आई डिलीट होगा ना, और जे क्यू ख़त्म हो चुका है, ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि आई ख़त्म हो चुका है, मतलब आई डिलीट हो रहा है, तो ए ऑफ आई ऐड करेंगे हम, एस की वैल्यू उस चीज़ की। ठीक है, बेस केस बन गया। अब देखो क्या है वाला केस, जब आई एथ इंडेक्स और जे एथ इंडेक्स ए बी का इक्वल है, तो वो करेक्टर हमें डिलीट नहीं करना है, रखना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इफ़ ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ जे, विल जस्ट रिटर्न ए कॉमा बी, आई को भी -1, जे को भी -1, और क्योंकि हमें डिलीट नहीं करना है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस, जब इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मैंने बताया था कि दोनों का मिनिमम लेंगे, एक बार आई डिलीट करेंगे, एक बार जे डिलीट करेंगे, उनका मिनिमम, तो मिनिमम ऑफ एक बार आई, ए कॉमा बी कॉमा आई -1 कर दिया, आई -1 कर दिया डिलीट, जे ए ऑफ इंट ऑफ ए ऑफ आई, ठीक है। दूसरा
ए कॉमा बी। अब हम करेंगे जे डिलीट, आई वैसे ही रहेगा, जे -1, इसमें प्लस कर देंगे उसकी एस की वैल्यू, जे, स्पेस कम पड़ गया, ठीक है सही दिख रहा है। मेरे ख्याल से यही होगा हमारा आंसर। सारे केस हमने ले लिए। हाँ यही है आंसर। सबमिट। अच्छा सॉरी, हमने डीपी तो लगाई नहीं। डीपी का क्वेश्चन है एलसीएस, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो बिना डीपी के सॉल्व नहीं होगा, मेमोराइज करना पड़ेगा हमें। तो ये क्योंकि आई और जे चेंज हो रहे हैं बस, ये दोनों तो सेम है, तो ये 2D डीपी है। वेक्टर ऑफ इंट डीपी जिसका साइज होगा s1 डॉट साइज, और सेकेंड डायमेंशन का साइज होगा तुम्हारा s2 डॉट साइज, और उसमें हम भर देंगे क्या, -1। डीपी एरे पास करेंगे, बहुत जगह चेंजेस करने पड़ेंगे यार। वेक्टर ऑफ इंट डीपी, इसको ही पास बाई एड्रेस करेंगे। अब अगर हमारा ith और jth विजिटेड है, यानी कि नॉट इक्वल्स टू -1 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने -1 दी है, तो हम रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई जे। परंतु अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम रिटर्न करते समय कैश में स्टोर कर लेंगे, राइट। यहाँ पर भी डीपी ऑफ आई जे कैश में स्टोर कर लेंगे। अब हर फंक्शन में हमें डीपी भी पास करना है, डीपी फंक्शन थोड़ा, ये तो हाँ अब चल जाना चाहिए शायद, कोई टाइपो तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे पास, मैं गलत जगह पास कर दिया, ओ शिट, यहाँ नहीं, यहाँ मैं बिना देखे कर रहा था क्या। ठीक है, अरे यार हर जगह मैंने यहाँ क्यों पास कर रखा है बिना देखे। वहाँ सही है। ठीक है, डीपी वर्किंग अभी पता चल जाएगा। ठीक है, आज से क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, कल मिलते हैं।